अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 कंप्यूटर साइंस का ये पहला आपका जो है लेक्चर है, पहला आपका सबक है। ठीक है, इसमें हमारा जो है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर बेसिक हमारे चैप्टर का नाम है। और हमारे जो आज हमने जो टॉपिक इसमें कवर करने हैं फर्स्ट 2 पेजेस पे, वो हमारे कंप्यूटर हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद जो है कैटेगरीज़ कंप्यूटर की, डाटा और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं कंप्यूटर पे कि कंप्यूटर जो है वो क्या है। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके ज़रिए हम डाटा को या किसी भी जो है हमारी कह लें कि उसको हम लेते हैं, डाटा को लेते हैं और कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर उस डाटा को जो है हल करता है, उसका जो है उसको प्रोसेस करता है, और फिर उसका जो हल है वो हमारे पास लेकर आता है। ठीक है, अच्छा, जब आप कंप्यूटर को कोई भी सवाल देते हैं, कोई काम करने को कहते हैं, तो वो डाटा कहलाता है। ठीक है, जब कंप्यूटर का दिमाग यानी कि जो इसका प्रोसेसर है उसे हल करता है, ठीक है, तो उस काम को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। और प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जो हल आता है उसे आउटपुट भी कहते हैं और इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात क्लियर है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है, जो कि हमारे किसी भी सवाल को लेती है, उसको हल करती है और फिर जो है उसका जो है जवाब हमें देती है आउटपुट की शक्ल में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं पार्ट्स पे। कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं कंप्यूटर के? 4 पार्ट्स पे कंप्यूटर आपका जो है, एक आम जो कंप्यूटर है, नॉर्मल जो कंप्यूटर है, वो मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस। मॉनिटर भी देखा हुआ है आपने, कीबोर्ड भी देखा हुआ है। सीपीयू जो है कह लें आपके, ये भी आपने देखा हुआ ही है। ठीक है, एक थोड़ी सी बस रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और माउस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है, वो है आपका सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट क्या है, कोई बता सकता है? सिस्टम यूनिट वो डब्बा है जिसको हम सीपीयू कहते हैं असल में, लेकिन वो सीपीयू नहीं होता, उसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। ठीक है, और सिस्टम यूनिट के अंदर जो है सीपीयू होता है, और कीबोर्ड आपने देखा हुआ है जिससे हम टाइपिंग करते हैं, मॉनिटर जिस पे स्क्रीन पे नज़र आता है, माउस जो हमारा जिसे हम जो है कंप्यूटर के ऊपर ड्राइंग करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर हम उस माउस को मूव करते हैं तो उसका जो कर्सर है वो हमारे लिए मुख्तलिफ काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्यूटर टेक्स इनपुट, कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर आउटपुट। ठीक है, ये बात अब आपको समझ यहाँ पे आ गई है कि कंप्यूटर इनपुट लेता है हमसे, ठीक है, फिर उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है, यानी कि उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद उसको जो है स्टोर कर, जो आउटपुट आती है उसको फिर स्टोर करता है, ताकि बाद में उस आउटपुट को क्या किया जा सके, जो है यूज़ किया जा सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब कैटेगरीज़ हैं कंप्यूटर की मुख्तलिफ। उसमें आपके नीचे आपकी पेज पर तस्वीरें बनी हुई हैं, जिसमें टैबलेट पीसी है, यानी कि टैबलेट आपने देखा होगा, जो टैबलेट आप लेते हैं। ठीक है, आजकल ना लैपटॉप के साथ ना टैबलेट अटैच है, वो वाला टैबलेट है। तो टैबलेट से क्या होता है कि आप उसके ऊपर भी सारे काम वही कंप्यूटर वाले वो करता है। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ये छोटी सी डिवाइस होती है मोबाइल की तरह की, और इसके साथ इसके ऊपर भी कीबोर्ड होता है। ठीक है, और इसके अंदर भी हम बहुत से काम कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। और स्मार्टफोन है। ठीक है, स्मार्टफोन जो आपके नॉर्मल जो फ़ोन है देखा हुआ आपने, ठीक है, जो है अम्मी अब्बू के पास भी होगा आपके, तो वो फ़ोन स्मार्टफोन जो है, और भी काफ़ी इस तरह की जो है लैपटॉप कह लें उसमें शामिल है। ठीक है, तो ये जो है ये तमाम कैटेगरीज़ हैं कंप्यूटर की, यानी कि छोटे से बड़ा। ठीक है, और जो घर में पीसी होता है, यानी कि जिसका सिस्टम यूनिट भी हो
और मॉनिटर भी हो और उसका जो है कह लें कि मॉनिटर हो, माउस हो, कीबोर्ड, उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, वो पूरे टेबल पे आता है, पूरी जगह लेता है वो। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक है डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डाटा। यानी कि वो सवाल जिसको अभी हल करना बाकी है वो कहलाता है डाटा। ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं कि क्लास 6 में कितने बच्चे हैं या कितनी बच्चियां हैं, अगर कोई कहता है कि 50 बच्चियां हैं, ठीक है, क्लास 6 में, तो ये डाटा है। ठीक है, कि क्लास 6 की 50 जो बच्चियां हैं ये डाटा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि किस बच्ची का क्या नाम है, ठीक है, और कौन सी बच्ची जो है वो जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं, कौन सी बच्ची है जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो जो है मतलब डांट टपट के साथ पढ़ना जानती है, या कौन सी जो बच्ची है वो किस जगह से है या क्या जो है स्टेटस है। ठीक है, तो ये हो गया डाटा। और जब ये मतलब क्लास 6 में 50 बच्चियाँ हैं, ये हो गया डाटा। और जब मुझे पता चलेगा कि 50 में से जो 30 बच्चियाँ हैं वो अच्छी हैं, पोजीशन लेने वाली हैं, और जो 20 बच्चियाँ हैं उनको जो है मतलब पढ़ाई वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है और उनको जो है दूसरे तरीके से पढ़ाना पड़ता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन याद करवा दिए, ऑब्जेक्टिव याद करवा दिया। ठीक है, और जो है उसके अलावा 5 बच्चियाँ शरारती हैं, और जो है ये 5 बच्चियाँ जो हैं ये बहुत क्या कहते हैं, ये क्लास में फ़ाइट वगैरह करती हैं। ठीक है, इस तरह की जब प्रोसेसिंग होगी उन 50 बच्चियों पे तो वो कहलाएगी प्रोसेसिंग। ठीक है, अच्छा, और यूँ समझ लें कि जैसे आपका मैं जो है ना अभी आपका जो है ना मैं टेस्ट ले रही हूँ। ठीक है, तो टेस्ट ले रही हूँ तो वो जो आपका टेस्ट है वो डाटा कहलाएगा, और टेस्ट का जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, जो आप टेस्ट जब दे रही हैं तो वो प्रोसेसिंग होगी, और जब उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा, क्योंकि उसके थ्रू मुझे पता चल जाएगा रिज़ल्ट आने के बाद कि कितनी बच्चियों के कितने मार्क्स आए हैं, कितनी परसेंटेज है। ठीक है, और यानी कि जो है आपकी जो स्टडी रिपोर्ट है वो एक बन जाएगी, तो वो कहलाएगी इंफॉर्मेशन। और उसे मैं बाद में इस्तेमाल भी कर सकती हूँ उस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि मुझे पता होगा कि कौन से बच्चे लायक हैं, उनको मैंने जो है जस्ट बताना है, और कौन से बच्चे जो हैं उनको जो है ज़बरदस्ती आगे चलाना है, पकड़ के आगे लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा वो सवाल जिसको हल करना अभी बाकी है, ठीक है, और प्रोसेसिंग का मतलब है कि वो अभी हल हो रहा है, कंप्यूटर उसे हल कर रहा है, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो आउटपुट या इंफॉर्मेशन दोनों कहलाते हैं, जिसके ऊपर जिसके कोई इंफॉर्मेशन जिसके कोई मायने हो, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मकसद हो। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी है। अब आपने यहाँ तक इसको जो है जो आपकी डेफिनेशंस आपके नोट्स में है इससे मुतल्लिक़ वो आपने याद करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चे, बाकी इंशाल्लाह ताला हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।